हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अभिजान स्टडी पॉइंट में। मैं अभिषेक जहांगीर, आपका मैथ टीचर, आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्या चल रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है, जिसमें मैंने टॉपिक कौन सा लिया था आपके लिए, संख्याएं, नंबर्स मैंने टॉपिक लिया था। ठीक है, जिसका पार्ट नंबर 1 हम देख चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो इससे पहले मैं पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जिन स्टूडेंट ने, जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछली क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं पार्ट नंबर 1 की बात नहीं कर रहा, पार्ट नंबर 1 और आज के पार्ट नंबर 2 से पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप देखें। अगर किसी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं बता देता हूँ उस वीडियो में मैंने क्या बताया है कि एक विद्यालय है, विद्यालय प्लस कोचिंग। ठीक है, स्कूल प्लस कोचिंग है, जिसका स्कूल का नाम है श्री विनायक आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तथा कोचिंग का नाम है यूनिक वे क्लासेज। ठीक है, ये काफी पुरानी स्कूल है। ठीक है, कई साल से ये चल रही है और राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब ये क्या आपको नया देगा, क्या इसमें सुविधाएं हैं, वो सब मैंने आपको वीडियो में बताई है। 8-9 मिनट का एक वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, यूनिक वे क्लासेज, जिसके बारे में मैंने उसमें डिटेल से बताया है, तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें और यूनिक वे क्लासेज के बारे में आप बताएं। और आप भी विद्यालय आकर हमारे जो हमारा विद्यालय है यूनिक वे क्लासेज, ठीक है, उसको आप विजिट करें, अध्यापकों से मिलें और फ्री डेमो क्लासेस जरूर लेकर देखें। ठीक है, तो मैं चलता हूं अब अपनी पढ़ाई की ओर। तो हमारा आज पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं अपना पार्ट नंबर 1 को रिपीट कर देता हूं कि हमने पार्ट नंबर 1 में क्या देखा था। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या देखा था, तो सबसे पहले देखो कि मैं आपके लिए टोटल संख्या कितनी लिखी हुई है। पार्ट नंबर 1 में मैंने लिखी थी केवल 8। ठीक है, 8 तक लिख रखी थी। उसके बाद मैंने आज नीचे तक ऐड कर दिया है, टोटल कितनी कर दिया है, इनको 12 कर दिया है। ठीक है, तो 10th तक के जो भी स्टूडेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर 9th और 10th लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9th और 10th वाले ही पढ़ें, इसको 8th वाले भी पढ़ सकते हैं, 6th 7th वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 10th तक के जो स्टूडेंट है उनके मेनली 12 संख्याएं जो मेन है वो मैंने लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, संख्याएं और भी कई सारी होती है, परंतु मैं मेन 12 लेकर चल रहा हूँ, जो उनके विशेष करके काम में आती है, जो उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में हमने प्राकृत देखा था, पूर्णांक देखा था, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और भाज्य संख्या। यहाँ तक की हमने बात करी थी। इनको मैं अगर रिपीट करता हूँ तो देखो कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृत संख्या की। 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्या होती थी वो सभी कौन सी संख्या थी, प्राकृत संख्या थी। ठीक है, वो सभी कौन सी संख्या थी, प्राकृत संख्या थी। 1 से लेकर अनंत तक की यही डेफिनेशन मैंने बताई थी। इसके बाद पूर्णांक की मैं बात करता हूं। पूर्णांक में मैंने बताया था कि सभी ऋणात्मक, ठीक है, सभी धनात्मक और शून्य, सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और शून्य। तो सभी ऋणात्मक इधर हो जाएंगी 0 के लेफ्ट साइड, सभी धनात्मक हो जाएंगी 0 के राइट साइड और 0 शून्य। ठीक है, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या हो गई है, पूर्णांक संख्या हो गई। इसके बाद मैंने बात करी थी सम संख्या की। तो सम संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, सम संख्या की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हो, जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हो, कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो, सम संख्या कहलाती है। जिसके एग्जाम्पल मैंने दिए थे 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये थी हमारी कौन सी संख्या, सम संख्या थी। कौन सी संख्या थी, सम संख्या थी। इसके बाद मैं बात करता हूं विषम संख्या की। तो विषम संख्या मैंने बोला था कि इसका उल्टा है। ठीक है, इसका उल्टा था कि इसमें 2 का पूरा भाग जाता हो। ठीक है, विषम की परिभाषा मैंने बताई थी, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, वो विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, ये हो गई हमारी कौन सी संख्या, विषम संख्या। कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं परिमेय। परिमेय मैंने आपको पढ़ाया था। परिमेय में मैंने आपको क्या बताया था, परिमेय की परिभाषा मैंने बताई थी कि P/Q के रूप की जो संख्या होती है। ठीक है, P/Q के रूप की संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु मैंने इसमें बताया था कि ये P और जो Q है ये क्या है,
पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक जो हमने पढ़े थे, ठीक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, परंतु इसमें एक कंडीशन लग रही थी कि क्यू डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, जीरो के, मतलब क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या का मैंने बताया था कि वर्गमूल के अंदर कोई संख्या होती है, ठीक है, वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है तो उसका अगर पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। या दूसरा मैंने तरीका बताया था इसको याद करने का कि अंडर रूट क्यू के रूप की ऐसी संख्या, ठीक है, अंडर रूट क्यू के रूप की ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये हमने बात करी थी। इसके बाद वास्तविक संख्या की मैं बात करूं तो वास्तविक संख्या में ये दोनों संख्या आ जाती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। परंतु इसमें एक स्पेशल नोट मैंने आपको लिखाया था, क्या नोट था, कि वास्तविक संख्या हमेशा धनात्मक होती है, इसमें ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, यह हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, क्लियर है। आगे हमने देखा था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की मैं बात करता हूं कि भाज्य संख्या की मैंने बताया था कि आपको कि ऐसी संख्या, भाज्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी संख्या, ठीक है, जिसमें एक व स्वयं, ठीक है, एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा हो, ठीक है, एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा हो, मतलब एक का तो हर संख्या में भाग जाएगा और उसका खुद का उस संख्या में उसका खुद का भाग जाएगा ही, पर उसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग भी जा रहा हो तो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने दिया था 4, 6, ठीक है, 8, उसके बाद मैंने दिया था 9, उसके बाद 10, 12, इस प्रकार, जैसे कि 4 में 2 का जाता है, ठीक है, और 4 का तो जाता ही है और 1 का भी जाता है, ठीक है, तो खुद के और 1 के अलावा और किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 12 है तो 12 में 12 का जाएगा, 1 का जाएगा, इसके अलावा और किसका जा रहा है, देखो 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 6 का जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल। तो यहां तक हमने देखा था पार्ट नंबर 1 में। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 को, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हम लेकर चलेंगे हमारी कौन सी नंबर की संख्या है, 9वें नंबर की हमारी संख्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, ठीक है। भाज्य की परिभाषा मैंने अभी आपको रिपीट करी थी, भाज्य की और अभाज्य की उल्टी है, अपोजिट होती है, ठीक है। अभाज्य की परिभाषा क्या होगी, मैं लिख देता हूं, ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाता हो, ठीक है। कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अभाज्य की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं मतलब खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, और अगर जा रहा है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, और किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं कि 3 में 1 का भाग जाता है और खुद का 3 का भाग जाता है, परंतु इसके अलावा किसी और का भाग जाता है, नहीं जाता। जैसे कि 5 है, 7 है, ठीक है, इसके अलावा 11 है, 13 है, तो ये वाली संख्या है,
ठीक है, जैसे 11 है तो 11 में 11 का जाएगा, 1 का जाएगा, किसी और का जा रहा है, नहीं जा रहा। 13 में 13 का जाता है, 1 का तो जाएगा ही, परंतु इसके अलावा किसी और का जा रहा है, किसी और संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर देखो, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या कि आपने नोट करा होगा, क्या नोट करा होगा कि मैंने भाज्य की बात की, ठीक है, और मैंने अभाज्य की बात की। जब मैंने भाज्य के एग्जाम्पल लिए, भाज्य के एग्जाम्पल मैंने लिए, तो क्या एग्जाम्पल लिए थे मैंने? देखो 4 लिया था, ठीक है, 4 लिया, उसके बाद मैंने लिया था 4 लिया था, उसके बाद 6 लिया, 8 लिया, फिर मैंने 9 लिया, फिर मैंने 12 लिया, ठीक है, 10 लिया था और 12 लिया था, ठीक है। अभाज्य मैंने एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर हम 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में मैंने लिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। आपने क्या नोट करा होगा कि ना तो इसमें 1 को लिया और ना ही इसमें 1 को लिया, 1 को तो लिया ही नहीं, ना इसमें लिया ना इसमें लिया, ठीक है। तो वो हमें स्पेशल नोट में एक लिखना है, एक बात लिखनी है कि एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। हम स्पेशल नोट में एक बात लिखेंगे कि एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्लियर है? ये चीज आप याद रखोगे कि एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो समझ में आया अभाज्य संख्या क्या होती है। चले अपनी नेक्स्ट संख्या पर, काल्पनिक संख्या की मैं बात करता हूं, ठीक है। काल्पनिक देख, जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 1 में थोड़ा बीच में बता भी दिया था, काल्पनिक कहां पर बताया था? अपरिमेय संख्या के अंदर मैंने बताया था, अपरिमेय संख्या के अंदर मैंने काल्पनिक को थोड़ा सा बता दिया था आपको याद होगा, नहीं याद है तो अब देखेंगे आप काल्पनिक संख्या, ठीक है। 9वें नंबर की 10वें नंबर की हमारी संख्या है काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, नंबर्स, काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, मैंने जैसा कि अभी आपको बोला कि अपरिमेय संख्या में जब मैंने आपको बताया था तो उस समय मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था। क्या है काल्पनिक संख्या? मैं बता देता हूं, देखो काल्पनिक संख्या अंडर रूट -q के रूप की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अंडर रूट -q के रूप की सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। कैसे? जैसे कि मान लो कोई वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या आ जाती है हमारे पास, वर्गमूल के अंदर हमारे पास आ गई जैसे -2, ठीक है। अगर ये माइनस का चिन्ह नहीं आता है तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। मैंने बात करी कि अंडर रूट 4, ठीक है, अगर इसमें माइनस, ये माइनस लगाया, ठीक है, अगर इसमें माइनस नहीं आता है ये कौन सी संख्या होगी? ये होगी परिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है। ये अपरिमेय, ये परिमेय, ठीक है। परंतु अगर इनके अंदर लग गया माइनस तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या, ठीक है। अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या आने पर वो कैसी संख्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो यही इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे कि रूट -2, रूट -4, रूट -25, ठीक है। आप कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आने पर वो कैसी संख्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो आपको क्लियर है काल्पनिक संख्या क्या होती है? क्लियर है? तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट धनात्मक संख्या पर, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक में जैसा कि मैं आपको दोनों को एक साथ बताने वाला हूं,
11 नंबर पर है हमारा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। और 12 नंबर पर हमारा है ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। धनात्मक पॉजिटिव, इसका मतलब आप सभी को पता है क्या होती है, प्लस वाली जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक होती है प्लस वाली जितनी भी संख्या है, और ऋणात्मक ये माइनस वाली जितनी भी संख्या होती है ऋणात्मक होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दोनों के लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिखा मैंने 1 2 3 4, ठीक है। इसमें लिख देते हैं -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो इनकी परिभाषा आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही सिंपल तरीके से याद होंगी। क्या कि प्लस वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, जिन संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह होता है वो सभी संख्या धनात्मक संख्या होगी। जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह होगा, वो कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब एक मेन चीज है कि यहाँ पर इसमें भी 0 नहीं लिया और इसमें भी 0 नहीं लिया, तो उसको हमें एक नोट में लिखना है। नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में हम लिखेंगे कि जो 0 है वो न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। क्लियर है। तो आज हमने क्या देखा है, इनको रिपीट किया है। अभाज्य संख्या पढ़ा है, काल्पनिक संख्या पढ़ा है, धनात्मक पढ़ा है और ऋणात्मक पढ़ा है। तो हमारा जो टोटल 12 हमारी जो संख्याएं थी वो हमने कंप्लीट की है, इनकी डेफिनेशन देखी है, इनके एग्जाम्पल देखे, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ कि आपको मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया कि ठीक है, मान लो कोई भी मैंने आपको संख्या दी, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि ये बताइए कि √36, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक या प्राकृत, ठीक है। परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक या प्राकृत हम नहीं बोलेंगे, फिर 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि तो हम बोल लेते हैं कि इसको अभाज्य, ठीक है, अभाज्य हमने बोला। तो अब बताइए आप क्या निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि √36 का पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, 6 निकाला जा सकता है। इसके बाद अब ये देखो, ये परिमेय है, ये अपरिमेय, ये है परिमेय। तो हमारे ऑप्शन के कौन कौन से थे, परिमेय था, अपरिमेय था, तो परिमेय तो हमारा हो रहा है, अपरिमेय नहीं होगा। उसके बाद काल्पनिक नहीं होगा। उसके बाद अभाज्य, अभाज्य की परिभाषा जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो इसमें तो जा रहा है 2 और 3 का, तो ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, केवल परिमेय संख्या का आएगा, ठीक है। इस प्रकार कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन कौन सी संख्या होगी, ठीक है, कौन कौन सी भी में का मतलब कैसे, जैसे कि कौन कौन सी का मतलब, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं यही एग्जाम्पल आप अभी लेता हूं, यही एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया कि √36, ठीक है। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल √36 कौन सी संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या है। और ये कई सारी संख्या हो सकती है। सबसे पहले तो जैसे कि हम √36 को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। कितना निकलेगा, 6, ठीक है। कितना निकला, 6 निकला। अब देखो 6 प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। इसके बाद पूर्णांक संख्या भी होती है, ठीक है, पूर्णांक संख्या भी होगी ये, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या भी होगी, ठीक है। इसके बाद ये परिमेय संख्या भी होगी, कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी परिमेय संख्या,
ठीक है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में हम बना सकते हैं नीचे एक लगाकर। आगे की बात करते हैं, अपरिमेय नहीं होगी भाई, परिमेय और अपरिमेय से एक ही होगा, सम या विषम में से एक ही होगी, या तो सम होगी या विषम होगी, सम हो गई तो विषम नहीं होगी, परिमेय हो गई तो अपरिमेय नहीं होगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं वास्तविक। तो वास्तविक में देखो अपन को क्या चीज याद रखनी है कि वो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक है, और सभी परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, वास्तविक होती है। ये वास्तविक भी होगी, कौन सी होगी, वास्तविक संख्या भी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, भाज्य या अभाज्य में से एक ही होनी चाहिए, कौन सी, तो 6 में देखो 6 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, पर इसके अलावा चेक करो 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जाता है, तो ये भाज्य संख्या भी होगी। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या भी होगी। आगे की बात करते हैं काल्पनिक। काल्पनिक नहीं होगी क्योंकि इसका अंडर रूट में माइनस मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं थी। ठीक है, उसके बाद धनात्मक होगी या ऋणात्मक, अब ये धनात्मक है, ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या है, ये कौन सी होगी, धनात्मक। तो देखो एक एग्जांपल लिया, वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, धनात्मक, भाज्य, वास्तविक, प्राकृत, पूर्णांक, सम, परिमेय। ठीक है, समझ में आया ऐसा। तो ये एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है कि आप कई एग्जाम्पल से आप कर सकते हो, अपने मन से कोई संख्या आप लीजिए, ठीक है, और आप उसको सबसे पहले आप इन डेफिनेशन को माइंड में रखें, याद रखें, ठीक है, उसके बाद आप अपनी तरफ से आप कोई भी संख्या लें, एग्जाम्पल लें, और उसको आप देखें कि वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा, माइंड में सेट हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट नंबर 2 था आज यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि हमारी संख्या जो 12 थी वो मैंने कंप्लीट की है। आगे हम अभी संख्या वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ विशेष करके नियम है, ठीक है, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदु की मैं बात करूंगा पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में मैं बात करूंगा। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को, ठीक है, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं अभिषेक जांगीड़, आपका मैथ्स टीचर, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।